माँ जी आप किधर गई इतनी देर? मैं आपको ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गई। अरे वो मैं बाजू में कमला के घर गई थी। अरे माँ जी चलिए ना, बहुत लेट हो गया है। अरे बहू, ये छोटी बहू किधर है? अरे माँ जी आपने उसको बता दिया ना, चलिए अब जाते हैं। अच्छा तो ठीक है चलो। अरे ये माँ जी कहाँ चली गई? अभी अभी तो यहीं से आवाज आ रही थी उनकी। माँ जी, माँ जी, माँ जी, इतना जल्दी कहाँ गायब हो गई माँ जी? मम्मा, अशु तू होमवर्क कर रहा था ना? मम्मा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम भी चलो ना मेरे साथ बैठो। अच्छा अशु चलो मैं बैठती हूँ तुम्हारे साथ। माँ जी कुछ बताना चाह रहे थे, बिना बताए ही चले गए। क्या कर रही हो मम्मा, चलो ना। अरे हाँ बेटा चलो। चलो उनके आने से पहले खाना बना देती हूँ। निशा, अरे आप आ गए, आप बैठिए मैं आ रही हूँ पानी लेकर। निशा साथ में एक कप कड़क चाय भी लेकर आना। हाँ हाँ ठीक है, मैं आपके लिए चाय भी लेकर आती हूँ, आप बैठिए। माँ और भाभी कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ गए हैं? पता नहीं, माँ जी तो मुझे बुला रही थी। जब तक मैं गई तब तक माँ जी और दीदी निकल गए थे। कुछ काम था क्या आपको उनसे? नहीं नहीं, आता हूँ तो बैठकर माँ से कुछ बातें करता हूँ तो अच्छा लगता है। माँ कहीं दिखी नहीं इसलिए मैं पूछ रहा था। वो तो मुझे भी नहीं पता है कि माँ और दीदी आखिर गए कहाँ हैं। वाह, आधा अधूरा खाना बनाकर रख दिया, पता नहीं अभी कहाँ गायब हो गई। उसका एक जगह पैर टिकेगा तो ना कुछ काम कर पाएगी। क्या हुआ बहू, अपने आप से बड़बड़ा रही है? तो बड़बड़ाओ नहीं तो और क्या करूँ माँ जी, बताइए। निशा घर पे रह के रात का डिनर भी नहीं बना सकती है। अरे बहू कोई काम में लगी होगी, इसलिए बिजी होगी। अरे माँ जी हमेशा तो आप उसका साइड लेते रहते हैं कि होगी कोई काम में फंसी होगी। किस काम में फंसी होगी? अभी अपने कमरे में बैठकर अपनी माँ से बातें कर रही होगी, और क्या। नहीं तो अपनी माँ के घर गई होगी, नहीं तो नेटफ्लिक्स खोल के बैठी होगी, और क्या। अच्छा बताइए ना माँ जी, उसने सोचना चाहिए था ना कि शाम तक मेरी सास और जेठानी आ ही जाएंगी, तो चाय तो बना कर रखे। ये देखिए चाय का टोप वैसे ही गंदा पड़ा है, खुद के लिए एक कप चाय बनाई होगी और कमरे में बैठ के माँ से बातें कर रही होगी, और क्या। और मुझे बोल रहे हैं कि क्यों उसके पीछे पड़ी रहती है। बहू चाय बना, बाद में बात करते हैं। ये माँ जी कम नहीं है, हमेशा ये निशा का ही साथ लेते रहेंगे। अभी अभी आई और किचन में लग गई मैं, और ये महारानी घर में रह रहकर आराम करेगी। मैं भी चाय नहीं बनाऊंगी, उसी को बोलूंगी। निशा अभी आ गई हैं, उनका आवाज आ रहा है। हो सकता है आ गई हूँ, आप पीजिए न चाय, मैं आती हूँ देखकर अभी। हाँ ठीक है। पता नहीं क्या कर रही है अपने कमरे में। निशा, हाँ दीदी, बहुत जल्दी आ गए दीदी। तो तू क्या सोच रही थी कि जेठानी और सास वहीं रहे और मैं मजे से यहाँ आराम करते रहूं? ये क्या बोल रहे हैं दीदी? बस कर, मेरे लिए और माँ जी के लिए चाय बनाओ जल्दी। ये दीदी ऐसे बात करते हैं कि लगता है जैसे क्या है। अरे देवरानी जेठानी दोनों घर की बहुएं ही है ना, तो ये जेठानी है तो क्या ये कुछ भी बोलेंगी मुझे? अरे यही बात प्यार से थोड़ा ठंडे दिमाग से नहीं बोल सकती थी? मैं क्या घर पर बैठकर आराम करती रहती हूँ जो इस तरह से दीदी हमेशा बोलती रहती है मुझे? क्या हुआ बहू, चाय लेकर के नहीं आई? माँ जी मैं भला कितना काम करूँ, अभी अभी तो थककर बाजार से आई हूँ। वो निशा को मैंने बोल दिया चाय बनाने के लिए। अच्छा ठीक है ठीक है। माँ जी मैं एक बात बोलूँ क्या? हाँ बहू बोलना। माँ जी ये निशा काम करने में इतनी ढीली क्यों है? क्या हुआ बहू, साफ साफ बोलो। बताइए माँ जी, हमको बाजार जाकर वापस आने में कितना घंटा लगा? 2 घंटा लगा ना? तो ये 2 घंटे से कर क्या रही थी, बताइए तो। अभी अभी मैं किचन में जाकर के आई तो देख रही हूँ कि आधा अधूरा खाना बना हुआ है। अब आप ही बताइए, 7:30 हो गया, आधे घंटे में बच्चे लोग खाने के लिए मांगेंगे। इसी कारण रोज इतना लेट हो रहा है खाने को माँ जी डेली। और आपके बेटे मेरे ऊपर गुस्सा हो रहे हैं कि बच्चे लोग को सुला क्यों देती है, खाना क्यों नहीं खिलाती है। टाइम पर खाना बना रहेगा तभी तो मैं खिलाऊंगी ना माँ जी, बताइए ये अच्छी बात है माँ जी? 1 दिन का हो गया, 2 दिन का हो गया, रोज का है ये माँ जी। अच्छा शांत रहो, मैं बात करूंगी निशा से। हाँ माँ बोलो ना, कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ बेटा, लेकिन तुम तो जानती ही हो कि तुम्हारे पापा की हमेशा तबीयत खराब रहती है। माँ तो तुम्हें अच्छे हॉस्पिटल में उन्हें लेके जाना चाहिए था ना दिखाने के लिए। ऐसे घर में बैठ के दवा खाने से तो बीमारी ठीक नहीं होगी ना। अरे बेटा मैं अकेले भला उन्हें कहाँ कहाँ लेकर जाऊँ, मेरे बस की बात नहीं है बेटा। बात तो तुम बिल्कुल सही बोल रही हो माँ, तुम टेंशन मत लो माँ, मैं कल टाइम निकाल कर आती हूँ। पापा को मैं लेकर जाऊंगी हॉस्पिटल में और दिखा कर लेकर आऊंगी। हाँ बेटा अगर आ जाती ना तो बहुत मेहरबानी होगी तुम्हारी। अरे माँ ऐसे क्यों बोल रही हो तुम, आखिर तुम दोनों की इकलौती संतान तो मैं ही हूँ ना।
मैं नहीं करूँगी तुम्हारी सेवा या पापा की सेवा तो और कौन करेगा। अब ज्यादा कुछ मत बोलो माँ, मैं कल आऊंगी। बस तुम पापा पर ध्यान दो। ठीक है बेटा, तू ठीक से रहना। और हाँ, खाना तू अपनी सास से जरूर पूछना, ये नहीं कि तुम बिना कुछ काम किए निकल जाओ घर से। हाँ हाँ ठीक है माँ, मैं कल जल्दी सुबह उठ के जाकर पापा को हॉस्पिटल में दिखा लाऊंगी। उसके बाद आकर के सारे काम कर लूंगी, तभी सही रहेगा। पापा की भी बहुत दिन से तबीयत खराब है और घर में पता नहीं कहाँ कहाँ से दवाई ला करके खा रहे होंगे। वाह बहू वाह। क्या हुआ माँ जी, तुम्हारे पापा का तुम्हें बहुत ख्याल है और यहाँ का तुम्हें जरा सा भी ख्याल नहीं है। ऐसा क्या हो गया माँ जी जो आप इस तरह से बात कर रहे हैं? क्या हुआ? अब तो सुबह जल्दी उठ के मायके चली जाएगी, तो यहाँ का काम कौन करेगा? आए दिन कुछ न कुछ बहाना करके मायके चली जाती है। अरे तुम्हारी शादी हुई है, ससुराल के प्रति भी तुम्हारी कोई जिम्मेदारी बनती है। हर एक दिन मायके चले जाना, नहीं तो घंटों मोबाइल पे रहना। यहाँ का काम हो या ना हो, चाहे बर्बाद हो, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं माँ जी? भला कौन सा काम मैं नहीं करती हूँ? बस बस बहू रहने दे, मुझे सब पता है। कल मैं बाजार जाने से पहले तुम्हें बुलाती रही, लेकिन तू है कि अपने कमरे से आई नहीं। पता ना कमरे में बैठ करके क्या करती रहती है घंटों घंटों। और तुम्हारे ये स्पेशल माँ बाप है, बड़ी बहू भी तो है इस घर में, उसके माँ बाप नहीं है? वो कैसे सारे काम दौड़ दौड़ के करती है? तुम्हारे जैसे रूम में बैठ के माँ से घंटों बातें तो नहीं करती है। और अब ये देखो किचन में, यहाँ भी शुरू हो गई तुम। किचन में काम कम और बातें ज्यादा हो रही हैं। माँ जी ऐसे तो मत बोलिए ना। दीदी के मायके में तो बड़ा पूरा परिवार है और मेरे मायके में कौन सा बड़ा पूरा परिवार है। मेरे पिताजी तो एक सप्ताह से बहुत बीमार हैं। वो बेड पर लेटे हुए हैं, उनके पास कोई नहीं है, तभी तो वो हॉस्पिटल में जाकर दिखवा नहीं सकते हैं। इसीलिए तो मैं माँ से बोली कि मैं कल आ रही हूँ और पापा को हॉस्पिटल में जाकर दिखवा दूंगी, क्योंकि माँ भी किस तरह की बातें कर रही है माँ जी। अरे बस करो बहू, तुम्हारे माँ और बाप की तो हमेशा तबीयत खराब रहती है। हमेशा मैं जब भी सुनती हूँ तब उनकी तबीयत ही खराब रहती है। तू कहीं नहीं जाएगी, चुपचाप से घर में रहकर सारा काम करेगी। बहुत हो गया तुम्हारा रोज रोज मायके जाना। तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी जेठानी नहीं करेगी काम। घर में छोटी बहू है तो छोटी का धर्म होता है ये कि घर का ज्यादा काम छोटी बहू ही करेगी। कल जाएगी 2 दिन पर 1 दिन पर मायके, और इसकी जेठानी है ही है घर पे काम करने के लिए। तू कल कहीं नहीं जाएगी, समझी ना? ये माँ जी को जरा सा भी दया नहीं आती है, किस तरह की बातें कर रही हैं ये। मेरे पापा वहाँ बीमार हैं और ये माँ जी कैसी बातें कर रहे हैं। इन लोग को समझ में थोड़ी ना आता है। दूसरे का दर्द तकलीफ समझ में आए तो, अरे परिवार तो दूसरे का दर्द समझने के लिए होता है। ये लोग सास बहू मिलकर पता नहीं मेरे खिलाफ क्या क्या बातें करते हैं और माँ जी हमेशा मुझे सुनाना चालू कर देती हैं। मम्मा मम्मा, स्कूल का टाइम हो गया मम्मा, मुझे तैयार कर दो ना स्कूल जाने के लिए। मैं क्या करूं? आज मैं माँ को बोला था कि मैं आ जाऊंगी, माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। मम्मा क्या कर रही हो? मम्मा नाश्ता भी नहीं बनाया, नाश्ता बना दो ना, मेरा टिफिन पैक कर दो ना और मुझे स्कूल के लिए तैयार कर दो ना। अरे निशा, तुझे क्या हुआ? पापा ये मम्मा देखिए ना कब से बैठी है, मैं कब से बोल रहा हूँ कि मुझे स्कूल के लिए तैयार कर दे। अच्छा ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी माँ से बात करता हूँ। तुम ना बेटा जब तक अपना बैग पैक कर लो। ठीक है पापा। अरे यार निशा, तुम किस सोच में पड़ गई हो? अरे सुनाई दे रहा है तुम्हें? सब सुनाई देता है मुझे, पैर ही नहीं हूँ। सुनाई दे रहा है तो अशु को तैयार क्यों नहीं कर रही है स्कूल के लिए? उसकी बस का टाइम हो रहा है। आप ही बताइए मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं। मेरे पापा वहाँ बीमार हैं, 1 सप्ताह से बेड पर लेटे हुए हैं, उनकी तबीयत बहुत खराब है, उन्हें कोई अस्पताल में लेके जाने वाला है नहीं और मैं यहाँ परिवार के बीच में फंसी हुई हूँ। मैंने कल माँ से कहा था कि मैं आज आ जाऊंगी। हाँ तो चली जाना, किसने तुम्हें रोका है? आपने तो आसानी से बोल दिया, लेकिन करना उतना ही मुश्किल है मेरे लिए। माँ जी हमेशा गुस्सा होते रहते हैं। कल तो उन्होंने मुझे वार्निंग दी है कि मैं मायके नहीं जाऊंगी, यहाँ पे घर का पूरा काम करूंगी। निशा तुम टेंशन मत लो, तुम जाओ अपने मायके जाओ, जाके अपने पापा को हॉस्पिटल में दिखाओ और मैं यहाँ संभाल लेता हूँ। माँ जी नहीं गुस्सा होंगे? अरे मैं बोल रहा हूँ ना तुमसे कि मैं देख लूंगा। जाके अपने पापा को दिखवा ला। जाओ अभी, उठो जल्दी। ठीक है। वाह, नाश्ता अभी तक नहीं बना है, न चाय बना है। क्या करूँ मैं? ये मेरी देवरानी जब से आई है ना, तब से एक भी काम करने का उसका जरा सा भी इच्छा नहीं होता है।
होगी अब कमरे में सोई हुई। बच्चे लोग को स्कूल जाना है और ये महारानी अपने रूम में सोई हुई है। आज तो माँ जी से मैं अच्छे से इसकी शिकायत करती हूँ। सुबह से उठ करके बैठी हुई हूँ, अभी तक बहू चाय बनाकर नहीं लाई है। क्या कर रही है माँ जी? क्या हुआ बहू, चाय लेकर नहीं आई क्या? माँ जी हमेशा मुझे ही टोकते रहते हैं चाय के लिए। अरे तो क्या हुआ, 7 बज गया माँ जी, और आपकी छोटी बहू अभी तक कहीं दिखाई नहीं दे रही है। बच्चे लोग के स्कूल जाने का टाइम हो गया है। बताइए अभी तक नाश्ता नहीं बना है। मैं बच्चों को टिफिन में क्या नाश्ता दूं माँ जी? कहाँ गई छोटी बहू? मुझे क्या पता कहाँ गई, घर में तो दिखाई नहीं दे रही है। मुझे तो लगता है अपने मायके गई है। ऐसा हो ही नहीं सकता है, मैंने उसे कल मना किया था मायके जाने के लिए और बहुत डांटा भी था। वो कैसे चली जाएगी मायके? अगर वो आपकी बात को इतना मान देती ना तो ऐसा कुछ घर में होता ही नहीं। आप जा करके देखिए ना, खोज करके देखिए, कहीं दिखाई नहीं दे रही है महारानी। अंकित कहाँ है? देवर जी अपने बेटे को नहला रहे हैं बाथरूम में। अच्छा, पत्नी का काम वो कर रहा है। अंकित। हाँ माँ, तुमने बुलाया मुझे? तुम्हारी पत्नी कहाँ गई? माँ, उसके पापा का तबीयत खराब था तो वो अपने मायके गई है। मतलब कि तूने परमिशन दी ना उसे मायके जाने के लिए? हाँ माँ, मैंने ही बोला। वाह बेटा वाह, क्या बात बोल रहा है। अरे तू इतना पत्नी का गुलाम हो गया, ये क्या है? जब उसके माँ बाप का कुछ होगा भी नहीं तब बुला लेंगे अपनी बेटी को और दौड़ी दौड़ी चली जाएगी तेरी पत्नी। उसके ससुराल के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है उसकी बेटा। बताओ जरा, बच्चे लोग को स्कूल जाना है, क्या खाकर बच्चे लोग स्कूल जाएंगे? न लंच बना है न नाश्ता बना है, ये क्या है बेटा? मैंने उसे सख्त मना किया था और तूने उसे जाने के लिए परमिशन दे दिया। मतलब कि मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं है? तू तो अपनी पत्नी के सामने मेरी बहुत इज्जत कर रहा है। माँ, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? उसके पापा की तबीयत खराब थी और तुम जानती हो ना कि उसके घर में कोई नहीं है सिवाय निशा के, तो मैं उसे कैसे रोकूं? अगर निशा एक दिन के लिए अपने मायके चली गई तो क्या दिक्कत है माँ? बेटा इसीलिए मैं तुमसे बोलती थी कि मत करो उस लड़की से शादी। कितनी बार मैंने तुम्हें समझाया था कि इकलौती बेटी से शादी करना महा बेवकूफी है, लेकिन तुम्हारा तो उस पर दिल ही आ गया था। देख, घर में कम और मायके में ज्यादा रहती है तुम्हारी पत्नी। माँ, तुम कैसी बातें कर रही हो? अरे उसके भाई बहन कोई है नहीं, घर में अकेली करने वाली वही है। मैं तुम्हें कब से समझा रहा हूँ। मेरे पास टाइम होता तो मैं खुद जाकर उसके पापा को हॉस्पिटल दिखा लाता, लेकिन मुझे छुट्टी नहीं मिल सकती। आज ऑफिस जाना जरूरी है, मेरा मीटिंग है मेरी, इसलिए निशा को भेज दिया मैंने। और क्या गलत कर दिया? एक संतान अपने माँ बाप का ध्यान नहीं रख सकती है क्या? माँ, उसके घर में अकेली वही है, यहाँ तो भरा पूरा परिवार है माँ। और आज उसने नाश्ता नहीं बनाया, लेकिन भाभी तो है ना माँ, भाभी तो नाश्ता बना सकती है ना। वाह देवर जी, इतने सालों से मैंने नाश्ता बना बना कर तुम लोग को खिलाया और आज जब आपकी पत्नी आ गई है तब भी मैं ही करूं? मेरे से नहीं होने वाला है। मैं इस घर की नौकरानी बनकर रहूं क्या? भाभी, आप तो ऐसा मत बोलिए ना। अरे आपका भी मायका है, उसका भी मायका है। आप जानते हैं ना कि उसके मायके में करने वाला कोई नहीं है, तभी तो वो गई है ना। हमेशा तो वो नहीं जाती है। और वैसे भी उसके माँ और पापा हमेशा बोलते हैं कि बेटा तू ससुराल देख, तू ससुराल देख। अब उन लोग को जरूरत है निशा की, तभी तो निशा गई है ना। और वैसे भी वो अपने पापा को दिखाकर शाम तक वापस आ ही जाएगी, तो शाम को आकर के काम तो करेगी ही ना घर का। भाभी, हमारा जॉइंट फैमिली है, हमारा इतना बड़ा परिवार है, हम सब मिलके एक दूसरे की सहायता कर लेंगे। लेकिन उसके घर नहीं है कोई, उसके घर पे कौन करेगा? देवर जी, मुझे समझाने और बोलने की जरूरत नहीं है आपको। समझाना और बोलना है तो अपनी पत्नी को बोलिए, जो अपने मायके में जाके बैठी है, मुझे नहीं। बहुत बोल लिया आपने मुझे। माँ, ये कैसी बातें कर रही है भाभी? अरे भाभी को समझाओ ना माँ। जॉइंट फैमिली में रह रहे के एक दूसरे की तकलीफ नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा माँ? माँ, तुम ऐसे ही करती रहोगी ना तो भगवान ना करे कल उसके माँ और पापा का कुछ हो जाएगा ना। इस तरह से निशा को तुम रोक टोक कर घर में रखोगी ना तो सारी बदनामी तुम्हारे ऊपर ही आएगी माँ। इसलिए बोल रहा हूँ माँ, मेरी बात को समझा करो। भाभी तो नहीं समझ सकती है, लेकिन तुम तो मेरी माँ हो ना, तो तुम तो समझा करो ना। अरे हमेशा के लिए तो वो अपने मायके नहीं ना गई हुई है। अरे 1 महीने में, 1 सप्ताह में या 1-2 दिन में चली जाती है तो क्या दिक्कत है? और पास में ही तो मायका है, कहाँ जा जा करके वो रात भर रुकती है या दिन भर रुकती है? अपने माँ और पापा का खबर लेकर के आ जाती है वापस। इसलिए बेटा, इसलिए मैं मना करती थी कि इसी शहर में एक ही जगह शादी मत कर, लेकिन तूने कहाँ मेरा सुना। माँ, कैसी बातें कर रही हो तुम? अरे समझा करो ना, इंसान है हम लोग, इंसान होकर के दूसरे इंसान को नहीं समझ सकते हैं। अरे बेटा, दुख तकलीफ किसके घर में नहीं है? हमारे घर में नहीं है क्या? माँ, मैं आपको समझा नहीं सकता हूँ। ठीक है, जितना गलत समझना है उतना समझो। बड़ा आया पत्नी का गुलाम, मुझे समझाने चला है।
शाम हो गई है और निशा अभी तक घर नहीं आई। क्या करूं? एक बार फोन कर ही लेता हूँ। देख रहा है ना बेटा, बहू सुबह से गई हुई है, शाम होने को आई है। तू भी ऑफिस से घर आ गया, लेकिन बहू अभी तक अपने मायके से घर नहीं आई है। आज उसके मायके में ही रहने का इरादा है क्या? मैं जो बोलती हूँ तो बहुत बुरी हूँ। देख ले, एक बच्चा भी है, उसका ध्यान रखना, उसको खाना खिलाना टाइम पर। उसके नौकर चाकर रखे हुए हैं क्या यहाँ पे, जो उसके जाने के बाद सब करेंगे? माँ, अरे तुम दादी हो, दादी होकर के अपने पोते पोती को 2 टाइम खाना खिला देगी तो नौकर चाकर कौन हो जाएगा माँ? देखो अंकित, अगर तू सोचता है कि तेरी पत्नी मायके में रहेगी और उसके बच्चे को मैं पालूंगी, तो ये मेरे से होगा नहीं, समझे ना? 1 मिनट माँ, किसी का फोन आ रहा है। हेलो। पापा नहीं रहे। क्या? हाँ, हम लोग हॉस्पिटल से घर जा रहे हैं, आप भी आ जाइए अभी। तुम टेंशन मत लो निशा, मैं अभी आ रहा हूँ। अब नौटंकी फिर से चालू हो गई। अरे बस करो माँ, बहुत हो गया तुम्हारा। अरे उसके पापा अब नहीं रहे। क्या? हाँ, तुम्हें तो किसी के दुख तकलीफ से कोई मतलब नहीं है। हे भगवान, बहू के पापा नहीं रहे। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने बहू को जाने से क्यों रोका? सच में मैंने तो बहुत गलत कर दिया। ये बड़ी बहू के चक्कर में आकर के ये मैंने क्या कर दिया? कहीं उसके पापा के मरने का मेरे ऊपर इल्जाम ना आ जाए। माँ जी, आपको आपके बेटे से बोलने की हिम्मत नहीं हुई ना? बड़ा मेरे पास बोल करके गए थे कि इस बार छोटी बहू के बारे में इतना कुछ बोलूंगी कि 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करेगा। निकल गई ना हाथ से बाजी आपकी। मुझे पता था कि मेरे ऊपर ही आपका जोर चलता है और किसी और पर नहीं। अरे चुप कर बहू, घर में इतना बड़ा भूचाल आ गया है और तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? सिर्फ अपनी देवरानी से बराबरी करती रहती है कि उसने ये नहीं किया, वो नहीं किया। क्या? हाँ, छोटी बहू के पापा नहीं रहे, अब सारी बदनामी मेरे ऊपर आएगी। तुम तो मुझे उकसाती रही और मैं उन दोनों को सुनाती रही। करवा दी ना बेटे और माँ के बीच में लड़ाई। बार बार आकर के मेरे पास शिकायत किया करती थी ना छोटी बहू को लेकर के कि मैं कितना करूँ, मैं कितना करूँ। अरे तू भी तो इस घर में बहू है ना। छोटी के आने के बाद तुम्हें बहाना मिल गया कि तुम कोई काम नहीं करेगी, सब काम छोटी बहू करेगी। अरे उसका भी परिवार है, तुम्हारे माँ बाप को थोड़ा इतना कुछ होता है तो तुम कैसे भाग कर जाती हो? और उसके पापा की तबीयत खराब थी इतने दिनों से, तो मैंने रोक लिया तुम्हारे कहने पे। माँ जी, जो हो गया वो हो गया। अब हम लोगों को एकजुट होके देवर जी के सामने इतना बुरा नहीं बनना है। अपनी गलतियों की माफी मांग लेते हैं ना माँ जी। अब समझ में आ रहा है तुझे? देखना, कल कोई तुम्हारा देवर अपनी पत्नी को लेकर अलग न हो जाए, तब तुम्हारा पति सब घर का खर्चा उठाएगा। हाय, ये मैंने क्या कर दिया? किसी तरीके से बात को संभालना पड़ेगा। निशा, कब तक इस तरह से गुमसुम बैठी रहेगी? तो मैं क्या करूं? काश मैं पहले जाकर के पापा को दिखा देती हॉस्पिटल में। लेट न होता। डॉक्टर ने तो साफ साफ बोल दिया कि आपने लाने में देर कर दी। मैं ये जिंदगी भर नहीं भूलूंगी कि जिसकी अकेली संतान होती है और उसकी शादी हो जाती है, क्या उसके माँ और पापा पर जरा सा भी अधिकार नहीं होता है? मैं इस दुख से जिंदगी भर बाहर नहीं निकल पाऊंगी। मेरे मन में हमेशा ये दुख रहेगा कि काश मैं पापा को पहले दिखाती, अपने ससुराल वालों के खिलाफ जाकर दिखा देती तो आज मेरे पापा जिंदा रहते। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब मुझे इस घर में घुटन होती है। मुझे यहाँ रहने की जरा सा भी इच्छा नहीं है। पता नहीं मेरी माँ कैसे अकेली होगी। आप क्यों जबरदस्ती मुझे यहाँ ले आए? तो मैं क्या करता? तुम्हें वहाँ अकेले छोड़ देता, घुट घुट कर मरने के लिए? तुम्हारी माँ के पास तो सब रिश्तेदार वाले हैं ना। तुम्हारी माँ ने ही तो बोला कि इसको यहाँ से ले जाइए, नहीं तो ये अंदर अंदर ही टूटते रहेगी। निशा, अब जो हुआ सो हुआ, हम क्या कर सकते हैं? उसी को लेकर के जिंदगी तो नहीं जाएगी ना। हमारे बच्चे हैं, उन पर भी तो ध्यान देना होगा ना तुम्हें। लेकिन मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मुझे अपनी जेठानी और सास की शक्ल देखने की जरा सा भी इच्छा नहीं हो रही है। ये आपका परिवार है, मैं नहीं कभी आपसे बोलूंगी कि अपने परिवार वालों से रिश्ता तोड़िए, लेकिन मैं आपके परिवार में अभी नहीं रहूंगी। मुझे अब छोड़ दीजिए, मुझे अपनी माँ के पास जाना है।
आज मेरी माँ के पास कुछ रिश्तेदार है, कल मेरी माँ बिल्कुल अकेली हो जाएगी। कैसे वो रहेगी? उसका मेरे सिवा कोई नहीं है। मैं तो उसकी बेटी हूँ। मेरे पापा का कितना खल रहा है मेरे मन में, लेकिन मेरी माँ उनकी पत्नी है। उन्हें कितना खराब लग रहा होगा अब इस वक्त। उन्हें तो लगता होगा कि काश मेरा एक और बच्चा होता तो मेरे पति के साथ ऐसा न होता आज। देखा नहीं क्या आपने? माँ कितना चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी कि काश बेटा होता। बेटी थी तो वो समय पर नहीं आ पाई। क्यों सब लोग भूल जाते हैं कि जो बहू आई है उसके माँ बाप अकेले हैं। मैं ही उनकी इकलौती संतान थी। उनका सुख दुख सब मुझे करना था, वो भी नहीं कर पाई मैं। अरे परिवार तो सुख दुख में साथ होता है ना, लेकिन मेरे ससुराल वाला परिवार कैसा है? मेरा सुख दुख तो छोड़िए, इतनी जलन, इतनी ईर्ष्या, इतना गुस्सा। अब ऐसा परिवार किस काम का? उससे तो अच्छा है ना कि मैं अकेली रहूं। इतना बड़ा परिवार होकर के क्या फायदा, जो मुझे अपने माँ बाप के पास जाने से रोक टोक करते हैं। आखिरकार जिसका डर था वही हुआ ना। निशा, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मुझे मेरी माँ को समझाना चाहिए था। मैं मेरी माँ को नहीं समझा पाया। सॉरी निशा, माफ कर दो मुझे। मुझसे माफी आप क्यों मांग रहे हैं? मैं भला कौन होती हूँ माफ करने वाली? जिसका गया उसको तो पता चलता है। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि मुझे क्यों ले आए यहाँ पे आप। मुझे नहीं रहना यहाँ। सारी जिंदगी भर मैं अकेले रह लूँ, लेकिन न माँ जी का शक्ल देखने का मन हो रहा है न दीदी का। मुझे तो इन दोनों से चिढ़ हो गई है। चाहे मुझे आप जितना भी बोलिए, लेकिन मैं इस घर में नहीं रहूंगी, मतलब नहीं रहूंगी, और न उन दोनों का शक्ल देखूंगी। मैं जा रही हूँ पैकिंग करने। मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहूंगी। अगर आप मेरे साथ अकेले आना चाहेंगे तो मैं आपके साथ रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस घर में तो कतई नहीं रहूंगी मैं क्या करूँ? बहुत बड़ी उलझन में फंस गया हूँ मैं। माँ को बोल बोल कर समझा समझा कर मैं थक गया, लेकिन माँ समझने का नाम नहीं ले रही। क्या से क्या हो गया? अब तो मैं निशा को कुछ बोल भी नहीं सकता। गलती तो हमारी ही है ना। माँ जी, क्या हुआ बहू? माँ जी, देवर जी और वो निशा दोनों बैग पैक कर रहे हैं। यहाँ से जा रहे हैं क्या? क्या? हाँ माँ जी, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर सच में देवर जी यहाँ से चले गए तो सारे खर्चे की जिम्मेदारी मेरे पति पर आ जाएगी। और सालों पहले जैसे मैं इस घर में नौकर की तरह काम करती थी ना, वैसी मेरी हालत हो जाएगी। सारा घर का काम मेरे सर पे आ जाएगा। ना ना ना, मैं निशा से माफी मांगकर उसको रोक लूंगी। अगर वो चली जाएगी तो मैं तो पागल ही हो जाऊंगी इस घर में काम कर करके, और मेरे पति के पैसे वैसे ही बर्बाद होंगे, पानी के जैसे। अरे बेटा, तुम लोग कहीं जा रहे हो क्या? कहाँ जा रहा है बेटा? माँ प्लीज, आज कोई नौटंकी मत करो। सामने से हटो। पर बेटा, अभी अभी तो तू आया है, ये बैग लेकर के कहाँ जा रहा है? बहू, मुझे माफ नहीं करेगी बहू? मुझे माफ कर दे बहू, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। हाँ निशा, माफ कर दो हमें। हम लोगों ने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ। ऐसा हम लोग को नहीं करना चाहिए था निशा। बहू, एक बेटे को तो अपनी माँ से दूर मत करो। बहू प्लीज, बहू मान जाओ ना। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? अंकित बेटा, तुम ही समझाओ ना अपनी पत्नी को, वो समझ नहीं रही है। हाँ देवर जी, गलती हो गई हम लोगों से। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी देवर जी, लेकिन प्लीज आप लोग दोनों घर छोड़कर मत जाइए। हाँ बेटा, मत जाना। इस बूढ़ी माँ को छोड़कर बुढ़ापे में कहाँ जा रहा है बेटा? माँ, आप अकेले कहाँ हो जो मैं छोड़ करके तुम्हें जा रहा हूँ? अरे घर में भैया भी तो है ना, पापा भी तो है ना। आपने उस समय नहीं सोचा जब निशा के पापा की तबीयत खराब थी? अपनी तकलीफ तो तुम्हें बहुत जल्दी दिख गई, दूसरे की तकलीफ तुम्हें दिखी नहीं। माँ बस करो, हम लोगों को जाने दो। और वैसे भी निशा इस घर में अभी रहना नहीं चाहती है। बेटा, मैं माफी मांग रही हूँ ना, माफ कर दो ना। हो गई गलती, मैं समझ नहीं पाई थी। मैं नहीं जान रही थी कि बहू को मना करूँगी तो ऐसा कुछ हो जाएगा। बहू तो बार बार अपने मायके में लगी रहती थी फोन पर, इसलिए तो मैं बोली ना बेटा। क्या मैं इतना भी नहीं बोल सकती हूँ बहू को? इतना भी अधिकार नहीं है मेरा? मैं क्या जान रही थी बेटा कि थोड़ा सा मना करने के बाद ऐसा कुछ हो जाएगा। अगर मैं ऐसा जानती ना तो मैं बहू को कभी रोकती ही नहीं, उसको भेज देती मायके उसके। अरे बस करो माँ, कब नहीं रोका तुमने? कब बात करने से तुमने नहीं रोका, जाने से नहीं रोका? जब मैं बोला उसको लास्ट में कि तू जा, उस समय भी तुम मुझ पर गुस्सा हो रही थी।
कि तू कौन होता है बहू को जाने देने के लिए। जो बोल रहा था वो हुआ ना माँ। अब आराम से रहो ना तुम दोनों इस घर में। तुम्हारी बहू यहाँ रहती थी तो कोई काम नहीं करती थी। वैसे भी उसका रहना या ना रहना एक बराबर है ना माँ। माँ बहुत हो गया, बहुत दिनों से मैं ये तकलीफ झेल रहा हूँ। प्लीज माँ हम लोगों को जाने दो। अब हम लोगों को इस घर में घुट घुट के नहीं जीना है। किस चीज का परिवार माँ, जो एक दूसरे की तकलीफ ही ना समझे। बेटा मैं बोल रही हूँ ना, हो गई ना गलती। हाँ हाँ देवर जी, हो गई गलती। आगे से नहीं होगी ऐसी गलती। हम लोग को नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। बस कीजिए दीदी, बहुत हो गया आप लोगों का। मैं तो यहाँ इस घर में एक पल नहीं रहूंगी। दीदी आपको तो देखने की इच्छा नहीं हो रही है मेरी। आपके माँ और पापा जब बीमार होते हैं तो कैसे आप एक पैर पे दौड़ी चली जाती हैं, अपने मायके चली जाती हैं मेरे कंधों पे सारा घर का काम छोड़कर। और सच में मेरे माँ और पापा का कभी कुछ हुआ है तो कैसे आप माँ जी के कान भरते हैं जाके? क्या ये सब मुझे नहीं पता है? इतना पता होने के बाद भी मैंने आपको कुछ नहीं बोला। मैंने बहुत गलती की थी। मुझे उसी समय आपको टोकना चाहिए था, तो आज मेरे पापा मेरे साथ होते। अगर मैं आपकी बात न सुन करके मैं एक दिन पहले ही चली जाती, मेरे पापा को दिखा लाती। ये कौन से नियम है माँ जी? एक इकलौता बेटा हो तो उसके ऊपर सारी जिम्मेदारी होती है। अगर इकलौती बेटी हो तो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। शादी करके अपने ससुराल की हो गई, उसके मायके से कोई नाता नहीं। जब भी मैं अपने मायके जाने के लिए बोलती थी तो आप मुझे रोक देते थे, नहीं जाना है, ससुराल में रहो, सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है ससुराल की। क्या मैंने अपने ससुराल की जिम्मेदारी नहीं निभाई माँ जी? इतने सालों से तो जिम्मेदारी निभा रही थी ना। अगर एक दिन में मेरे पापा को हॉस्पिटल जाके दिखा लाती तो क्या होता माँ जी? आपने माँ जी कभी भी मेरी माँ बनने की कोशिश की? अरे माँ छोड़िए, एक इंसान बनने की कोशिश की आपने? अगर इंसान होते तो जरूर मुझे अपने माँ बाप के पास जाने के लिए रोकते नहीं। और अब माफी मांगने से क्या फायदा माँ जी? और वैसे भी हम लोग होते कौन है आप लोगों को माफ करने वाले? आप लोग बड़े हैं, हम लोग छोटे हैं। आपको तो यही लग रहा होगा ना कि मेरा बेटा मेरे से दूर हो रहा है, तो मैं नहीं बोल रही हूँ आपके बेटे को कि आप अपने माँ बाप से दूर रहिए। मैं बोल रही हूँ खुद कि मैं अपनी माँ के घर जाऊंगी, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। आपके तो दो बेटे हैं ना माँ जी, एक बेटा जा रहा है तो आपको कितनी तकलीफ हो रही है। और मैं कैसे मेरे माँ पापा ने अपने कलेजे का टुकड़ा आपको सौंपा। आपने तो अपने बेटे को भी कभी उनके ससुराल में जाने नहीं दिया। हर समय अपने बेटे को भड़काते थे कि तुम्हारा ससुराल है तो तू उसे अपना घर मत समझना। क्या मैं नहीं जानती हूँ ये कैसा समाज है माँ जी कि लड़के के ऊपर, इकलौता बेटे के ऊपर सारे घर की जिम्मेदारी, कि तुम्हारे माँ बाप को कुछ हो गया तो कौन देखने वाला होगा? और एक लड़की की जिम्मेदारी होती है तो क्या बोला जाता है कि इस लड़की से शादी नहीं करना है। अगर शादी हो गया तो तू अपने मायके में नहीं जाएगी। तू इतना बार बार फोन क्यों करती है? अरे सास नहीं, माँ नहीं, कम से कम एक इंसान बन के तो सोचे होते ना कि उसके घर में कोई नहीं है, उसकी बुरी माँ, बूढ़े बाप कैसी अवस्था में होंगे, जाने के लिए क्यों रोकते हैं, क्यों टोकते हैं? क्या मेरी इतनी सोच नहीं थी माँ जी कि मेरा ही ससुराल है, मेरे भी बच्चे हैं, मेरा भी परिवार है, उसकी देखभाल कौन करेगा? इतनी सोच तो मेरी नहीं गई हुई थी, इतनी लापरवाही तो मैंने कभी नहीं दिखाई। मैं एक साथ दोनों रिश्ते निभा रही थी ना माँ जी। काश उस दिन मैंने आपकी बात नहीं सुनी होती, काश आप दोनों को जवाब दे करके निकलती, वही सही रहता मेरे लिए। तो आज मेरे पापा जिंदा होते शायद, मैं इतना अफसोस नहीं करती। नहीं रहूंगी मैं यहाँ, मैं जा रही हूँ। निशा तू अकेली नहीं जाएगी, मैं भी तेरे साथ जाऊंगा, चलो। अरे बेटा, बहू नहीं समझ रही है, तुम तो समझो ना। बस माँ बहुत हो गया, अब रहो इस घर में आराम से। मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा मेरे घर में हो जाएगा। मैं क्यों दूसरों के बहकावे में आ जाती हूँ। बड़ी बहू, सब तुम्हारा ही किया धरा है। मेरा बेटा जा रहा है ना इस घर से, अब उठाओ इस घर की जिम्मेदारी, निभाओ जिम्मेदारी तुम। बहुत जलन हो रही थी ना छोटी बहू से। मैं जिस दिन बाजार जा रही थी उस दिन भी मैं बोल रही थी तुम्हें कि छोटी बहू को लेकर के चलते हैं, लेकिन तू नहीं, उसको साथ नहीं लेकर जाएंगे। अरे तू किस तरह से और कब नहीं मेरे कान भरने की कोशिश की? मैं ही गलत थी, तुम्हारी बातों में हमेशा आ जाती थी। अब जो मैं ये की हूँ तो वो तो भुगतूंगी ना। जाओ यहाँ से, जाओ, तुम शक्ल मत दिखाओ मुझे। मुझे बहू की बातों में नहीं आना चाहिए था। अरे मैं इस घर की सास थी, मुझे देखना चाहिए था कि क्या सही क्या गलत है, लेकिन मैं बड़ी बहू के बातों में आकर के छोटी बहू की हमेशा बेइज्जती करती गई, हमेशा उससे रूखा व्यवहार करती गई।
मुझे बड़ी बहू ने ही मना किया था कि निशा अपने घर की इकलौती बेटी है, तो उससे देवर की शादी मत कर, क्योंकि वो बार बार मायके चली जाएगी। लेकिन निशा ने तो ऐसा कुछ नहीं किया। ये मैंने क्या कर दिया, अपने हाथों से ही अपना घर उजाड़ दिया। बहू तो दूसरे घर की थी ना, लेकिन मैं तो सास थी, मुझे समझना चाहिए था।